कौन सा? जय राधा माधव कुंज विहारी। ठीक है। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुनातीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे हरे।
Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र श्री राधे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र श्री राधे जय गौरानिता विनोदानिता विनोदानिता जय गौरानिता जय जय प्रभुपाद लीला निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंद सभी लोग प्रणाम करेंगे। नमो जय ओम विष्णुपाद परमेश्वर विराजक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति स्वामी सरस्वती ठाकुर सिंह प्रपाद की जय ओम विष्णुपाद परमेश्वर विराजक आचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपाद की इस्कॉन विभूति संस्थापक आचार्य श्रील प्रपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की मायापुर धाम की द्वारकापुरी धाम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की समस्त एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। समस्त एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। समस्त एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। गुरु गौरांग की जय जयकार हो हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज की भक्ति कक्षा में। आज की भक्ति कक्षा का जो टॉपिक है वो है
हरे कृष्णा सब बोल लोग हाथ खड़े होकर खड़े करके बोलेंगे हरे कृष्णा हरे। हाँ, अब हर क्लास में आना है आपको रूटीन से, है ना। तो आगे हम बताते हैं हर इस्कॉन के ये हमारी ये संस्था है SRK अकेडमी, इसका नाम है SRK अकेडमी। इसका पूरा फुल मतलब क्या होता है, किसे पता है बताइए। हाँ, ये किसकी अकेडमी है? श्री राधा कृष्ण की अकेडमी है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ 4 चीजें सिखाई जाती हैं। कौन कौन सी? हाँ, हरे कृष्णा बोलिए, प्रभु जी को याद है। और किसे याद है? नहीं याद है? हाँ बताइए। यहाँ नॉलेज सिखाई जाती है, ट्रूथ सत्य बताया जाता है, और लव प्रेम सिखाया जाता है, और सेवा। ये 4 चीजें हैं इस अकेडमी का मकसद है, सिखाने और प्रचार करने का, है ना। और नॉलेज 2 तरह की सिखाई जाती है, आध्यात्मिक और भौतिकवादी, है ना, दोनों तरह की। इसलिए और हम प्रेम जो सत्य सीखते हैं, सत्य जानते नहीं है क्या होता है, वो बताया जाता है। प्रेम क्या है ये भी नहीं पता हम लोगों को, वो सिखाया जाता है। और सेवा कैसे करनी चाहिए वो सिखाई जाती है ना। तो ये प्रभु जी और प्रभु जी के ये हमारे पढ़े काफ़ी हैं, नेट है आप जानते हो, क्वालिफाई हैं, और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाते भी थे प्रभु जी। वहाँ 1 लाख सैलरी मिलती है, 1 लाख मतलब लोग कहते हैं पैसों के पीछे भागते हैं, मगर प्रभु जी ने भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए वो छोड़ दी और IAS की पढ़ाई का भी जो उन्होंने नहीं करा, तो वो भी तैयारी करी थी, उन्होंने नहीं करा। इसलिए हम भगवान की सेवा कर सके सही से। तो लोग कहते हैं पढ़ाई का समय, हमें समय नहीं है। प्रभु जी ने तो पढ़ाई भी करी है, कम करे हैं, कम पढ़े हैं नहीं। बताइए कितनी पढ़ाई करी है प्रभु जी ने। आप लोग ज़्यादा ऐसी पढ़ाई करते हैं और कह देते हैं हमारे समय नहीं है, आज पेपर है। भाई पढ़ाई भी करी है, भर्ती भी करना सिखाते हैं, और कोचिंग भी चला रहे हैं, और स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं क्रिश्चियन टू में, और आप लोग को यहाँ सेवा भी दे रहे हैं। कितने बिजी शेड्यूल में भी मतलब हर समय निकालते हैं, है ना। हम लोगों को भी बिजी शेड्यूल में आना है, ये नहीं कहना हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें बहुत काम है घर पे, हम नहीं क्लास में आ सकते हैं, है ना। ये चीज़ें पढ़ाई भी करना है, तो हमें ये भी सीखना जरूरी है जीवन के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम अधूरे हैं, कुछ भी कर लें। भगवान की सेवा के बिना, भगवान के प्रचार के बिना हम अधूरे हैं, है ना। जीवन हमारा भक्ति करना हमारा लक्ष्य है। क्या है? लक्ष्य है। इस लक्ष्य को लेकर चलेंगे ना भौतिकवादी में, और इसमें दोनों में तरक्की पाएंगे। प्रभु जी के देखिए आप दोनों चीज़ लेके चलिए, बताओ किस चीज़ में कम है? हर चीज़ में उन्हें तरक्की मिली है, ऐसी ही आपको भी उन्नति मिलेगी, है ना। अच्छे से अपने जीवन को अच्छे लक्ष्य तक पहुँचा पाएंगे हम। तो यही हम प्रभु जी के जो इतने बिजी होने पे भी हम लोगों का जीवन सुधारने के लिए उन्होंने अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित किया है, और हमें यहाँ आके क्लास लेते हैं और हमको सबको अच्छी शिक्षा देते हैं कि हम इसके लिए हम प्रभु जी के लिए धन्यवाद बोलेंगे, है ना। तो हमारे यहाँ धन्यवाद कैसे बोला जाता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। मंगलाचरण याद है सबको? नहीं बोला तो मंगलाचरण याद कर लेना। अक्षरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्री ब्रह्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे याद होना चाहिए, ठीक है। जिस पर भगवत गीता नहीं है भगवत गीता लेकर जाए और उसे पढ़ा करे, ठीक है। अब आप सब लोग विद्यार्थी हैं, यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ से गुजर रहे हैं, ठीक है। वो स्टूडेंट लाइफ मैंने पास कर ली है, क्या पास कर ली है। तो आज का सबसे सुलभ तरीका मैं ये बता रहा हूँ, जीवन में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे सफलता नहीं चाहिए? हाथ खड़ा करो जो सफल होना नहीं चाहता। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सफल होना नहीं चाहता? चाहते हैं, है ना? तो हाथ खड़ा करो। मतलब सभी को सफलता चाहिए, ठीक है। आज मैं सफलता का एक मैगी वो मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर भक्त के चरित्र पे आते हैं, क्योंकि जब तक हमारे अंदर एक भक्त का चरित्र नहीं होगा सफलता हमसे नहीं मिलेगी, ठीक है। बहुत दूर है। जैसे जैसे हम भक्त के चरित्र को धारण करते जाएंगे सफलता हमारे कदम चूमने लगेगी, ठीक है। पीछे पीछे आएगी। करना क्या है सफलता प्राप्त करने के लिए? अच्छा पहले ये बताओ सफलता कहते किसे हैं? क्या होती है सफलता? किसी ने पैसा कमा लिया, क्या उसे सफल कहेंगे? किसी ने बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर ली, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, IAS PCS अफसर बन गया, तो क्या सफल हो गया वो? तो सफलता किसे कहेंगे? सफलता का मतलब तात्पर्य क्या है? तभी तो हम जानेंगे कि सफल कोई होना चाहता भी है या नहीं। अभी तो यही नहीं पता। लोग सोचते हैं हमारी नौकरी लग जाए हम सफल हो गए, जीवन सफल हो गया। एक जगह रामायण हो रही थी, रामायण में संपुट रखा गया, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफलभा आजू। रामायण की एक चौपाई है, सुंदरकांड में आती है, ठीक है। उनका मकान बना था नया नया, और मकान बनने के उपलक्ष्य में रामायण की थी, और रामायण की एक चौपाई रखी थी कि आज हमारा जन्म सफल हो गया क्योंकि हमारा काम पूरा हो गया, है ना। क्या वास्तव में ये सफलता है? मकान बन जाना, पैसा कमा लेना, नौकरी मिल जाना, क्या वास्तव में इसे सफलता बोलेंगे? किसे कहेंगे सफलता? जीवन में हम जिस चीज की तलाश कर रहे हैं, जाने या अनजाने, वो चीज अगर हमको मिल जाए तब हम मानेंगे कि उसका जीवन सफल है। और सबको किस चीज की तलाश है? आनंद की। जोर से बोलो। किसकी तलाश है? हैप्पीनेस, है ना। तो किसी को आनंद मिला? नौकरी वालों को भी देख लो, बिजनेसमैन को भी देख लो, और बड़े बड़े पैसे वाले तो हैं, नेता लोग भी हैं, पावरफुल लोग भी हैं। आनंद मिला? तो कैसे मिलेगा? क्या वो लोग सफल हैं? नहीं है ना। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आनंद नहीं मिला तो क्या वो सफल हैं? नहीं है ना। तो हमें सीखना पड़ेगा ना कैसे सफलता मिलेगी, कब हम सफल होंगे, हैं? तो सफलता का एक मूल मंत्र बता रहा हूं, भगवत गीता 18वां अध्याय श्लोक संख्या 78। भगवत गीता 8वां अध्याय श्लोक संख्या 78 कॉपी में नोट कर लो। अगर इस श्लोक को जीवन में उतारोगे तो जीवन में सफलता ही सफलता है, ठीक है। क्या क्या मिलेगा ध्यान से सुनना, ठीक है। सभी लोग मेरे पीछे दोहराएंगे, पहले मैं बोलूंगा फिर बाद में आप लोग बोलेंगे, ठीक है। जिस पे गीता नहीं है वो गीता ले ले, ठीक। यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजया भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।
यत्र योगेश्वरो कृष्णः। ये श्लोक संजय ने बोला है। किसने? हाँ, संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि हे राजन, आप युद्ध के परिणाम के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मैं पहले से घोषित कर दे रहा हूं कि जीत किसकी होगी। क्या? हाँ, उन्होंने युद्ध होने से पहले ही कैसे घोषित कर दिया जानते हो? ऐसे ही हम भी पहले से घोषित कर रहे हैं कि जो इस श्लोक का अर्थ समझ गया और जीवन में जिसने उतारा उसकी सफलता मैं पहले से घोषित कर दे रहा हूं, सुनिश्चित है। ठीक है? कैसे? वो कह रहे हैं यत्र योगेश्वरो कृष्ण, जहां भगवान श्री कृष्ण है। कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जहां भगवान श्री कृष्ण है, जो योगियों के भी ईश्वर है, योगेश्वरो कृष्ण है, जो योगियों के ईश्वर है, जहां भगवान श्री कृष्ण है। और यत्र पार्थो धनुर्धरा, और जहां गांडीव धारी कौन है? अर्जुन। तो यहाँ अर्जुन तो नहीं है, भगवान तो हर जगह है ना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। ठीक है? तो भगवान तो सब जगह समान रूप से व्याप्त है। भगवान तो यहाँ भी है हमारे पास। ठीक है? लेकिन अर्जुन नहीं है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए अर्जुन बनना पड़ेगा। किसे? हमको। क्या बनना पड़ेगा? अर्जुन बनना पड़ेगा। अगर जीवन में सफलता है, ठीक है, और प्रसन्न होते हैं और ना हमें वो फल मिलेगा। कैसे? एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। इस संसार में हजारों लोग कथाएं कर रहे हैं। उसमें से कुछ प्रमाणिक भी हैं और कुछ अप्रमाणिक हैं। अपने मर्जी से कथा करने बैठ गए हैं, प्रसन्न होते हैं और ना हमें वो फल मिलेगा। कैसे? एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। इस संसार में हजारों लोग कथाएं कर रहे हैं। उसमें से कुछ प्रमाणिक भी हैं और कुछ अप्रमाणिक हैं। अपने मर्जी से कथा करने बैठ गए हैं, है ना। इसमें होता क्या है, हम लोग इतनी कथा सुन के आए, कभी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आया? हमारा आचरण बदला, हमारा स्वभाव बदला, हमारे स्वभाव में प्रेम आया, सत्य बोलना आया, हमने सत्य को धारण किया? नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जब भी हम अप्रमाणिक चीज को धारण करते हैं तो सत्य कैसे आएगा जीवन में? प्रेम कैसे आएगा? इसलिए प्रामाणिकता को धारण करना चाहिए। अर्जुन बनने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा? एक प्रामाणिक जगह से हमको सलाह लेनी चाहिए। सलाह लेने का मतलब है, जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चुना। कृष्ण प्रामाणिक है, स्वयं गुरु है। ठीक है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। उन्होंने कृष्ण को चुना। ऐसे ही हमको चुनना चाहिए किसी ऐसे गुरु को जो हमको यथार्थ ज्ञान दे, सही रास्ता बताए। ये नहीं अपने मन से कुछ भी बोल दिया कि नवदुर्गे के व्रत रख लो तुम्हारा काम बन जाएगा, या यज्ञ करा लो तुम्हारा काम बन जाएगा। एक प्रामाणिक गुरु ऐसी बातें नहीं बताता। समझ में आया? प्रामाणिक गुरु सीधे कहता है भगवान की भक्ति करो, भक्ति का फल भक्ति ही होता है और कुछ नहीं मिलता है, और उससे मिलता क्या है? आनंद की प्राप्ति होती है। प्रामाणिक गुरु की पहचान है, वो कुछ नहीं बताएगा इसके अलावा। वरना पूरी जिंदगी जीवन में भटकते रहोगे, कभी भी आनंद नहीं मिलेगा, सुख के दर्शन नहीं होंगे। समझ में आया? सफलता निश्चित करने के लिए सबसे पहला काम क्या बताया? एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना। लिख लो, नोट करो, जल्दी कॉपी में नोट करो। सफलता ग्रहण करने के लिए क्या करना है? एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना है। जीवन में पग पग पे उलझने आती हैं कि अब क्या करें क्या ना करें। ठीक है? तो हम एडवाइस लेते हैं अपने रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से। इस संसार से एडवाइस लेने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि संसार आपको कभी सही सलाह नहीं देता। समझ में आया? एक सही सलाह वो व्यक्ति दे पाएगा जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, जो निस्वार्थ बैठा है। तो एक प्रामाणिक गुरु होना चाहिए जिससे हम सलाह लें। ठीक है? अगर नहीं है आपके जीवन में तो किसी से नहीं कहना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं, रहमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, और सुन इठलाइयां लोग सब काट न ले है कोई। यानी कि रहीमदास जी साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई प्रामाणिक गुरु नहीं है
तो अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही दबा कर रखो। संसार के सामने प्रकट करने से संसार केवल मजाक बनाएगा, कुछ नहीं करेगा। उसका कोई आपको सलूशन नहीं बता देगा, हल नहीं बता देगा। समझ में आया? क्या करेगा? केवल मजाक बनाएगा संसार, कुछ नहीं करेगा इसके अलावा। इसलिए जब तक गुरु नहीं है जीवन में तब तक भगवान से प्रार्थना कीजिए, ठीक है। और जब गुरु आ जाए तो गुरु से साझा करना चाहिए। गुरु बताएगा, वो मजाक नहीं बनाता, वो सलूशन बताता है कि करना क्या है इस परिस्थिति में, है ना। ऐसे भगवान ने अर्जुन को सलूशन बताया, हल बताया। क्या बताया? भगवद गीता का ज्ञान दिया, है ना। और उस ज्ञान को ग्रहण करने के बाद में अर्जुन का जो बुद्धि थी वो सात्विक हो गई और उसने धर्म युद्ध करके धर्म की स्थापना में भगवान का सहयोग किया। समझ में आया? तो सबसे पहला काम सफलता प्राप्त करनी है तो प्रमाणिक गुरु, उससे सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई बात? दूसरा, उस गुरु की बात को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। दूसरी बात क्या है? उस गुरु की बात को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को अगर आईएएस बनना हो तो हम आईएएस की कोचिंग लेने जाते हैं, ठीक है। टीचर हमें बहुत सारी बातें बताता है, लेकिन आईएएस बनता वही है जो उस टीचर की बात को सुनता है, समझता है और जीवन में उतारता है। कौन बनता है? जो सुनता है, जो समझता है और जीवन में उतारता है। ऐसे ही इस कथा सुनने से फायदा तभी होगा जब हम इसको सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। क्या? हाँ, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में उतारेंगे, वरना कोई फायदा नहीं होने वाला। जैसे वो लोग आईएएस नहीं बन पाते, ऐसे आप लोगों को कभी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। समझ में आ गई बात? तो दूसरा काम करना है, उस गुरु की बात को सुनना, समझना और जीवन में उतारना है, ठीक है। तो हम अपने श्लोक पे थे, यत्र योगेश्वरो कृष्णः, जहाँ भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है। यत्र पार्थो धनुर्धरा, वहां 3 चीजों की कभी कमी नहीं होती। 3 नहीं, 4 चीजें, 4 चीजों का बताया है, ठीक है। सबसे पहले बताया है श्री। क्या बताया? श्री। तत्र, वहां श्री अर्थात लक्ष्मी, वहां धन संपदा वैभव की ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होगी। नोट करो, पहली चीज क्या मिलेगी? श्री अर्थात लक्ष्मी, है ना। धन संपदा ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होगी। जहां भगवान श्री कृष्ण होंगे और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन होंगे, ठीक है, वहां श्री की कभी कोई कमी नहीं होगी। श्री का अर्थ होता है धन संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, है ना, यानी लक्ष्मी, ठीक है। कोई कमी नहीं आएगी जीवन में। हमें यही चीज तो पीछे भाग रहे हैं ना, इसके सारी दुनिया इसी के पीछे भाग रही है ना, बस। तो जब सब इसके पीछे भाग रहे हैं और हमें रास्ता पता नहीं था, अब रास्ता पता लग गया ना, कैसे मिलेगा? तो रास्ता पता लग गया है तो अब क्या करना है? इस कक्षा में रेगुलर आना है ना। क्या करना है? हाँ, नहीं आओगे तो नहीं मिलेगी, आओगे तो श्री मिलेगी, ठीक है। श्री अर्थात लक्ष्मी, धन संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, बहुत कुछ मिलेगा, है ना। भगवान के धाम में एक नहीं सहस्त्रों लक्ष्मियां हैं, सहस्त्रों लक्ष्मियां। आपने तो एक ही सुना होगा। और सहस्त्रों लक्ष्मियां जो हैं वो गोलोक धाम में अपने केशों से झाड़ू लगाती हैं, बालों से। वहाँ झाड़ू लगाने को कुछ नहीं है ना। इसका वर्णन कहाँ किया गया है? ब्रह्म संहिता में किया है। ब्रह्मा जी ने बताया, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्षा और सहस्रेषु लक्ष्मीषु संभ्रम से प्रमाणम। हजारों लाखों लक्ष्मियां वहां सेवा करती हैं भगवान की, है ना। तो श्री आएगी सबसे पहली चीज,
ठीक है। तत्र श्री विजयः, श्री के बाद क्या आएगा? विजयः, विजय, ठीक है। यानी आपको कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। हमेशा आपकी विजय ही विजय होगी, जहां भी जाएंगे क्या होगी? विजय होगी, ठीक है। तत्र श्री विजयः, विजय होगी, ठीक है। भूतिर, ठीक है। भूतिर, भूतिर का मतलब होता है समस्त प्रकार के जो ऐश्वर्य है, क्या है? समस्त प्रकार के ऐश्वर्य, 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, ठीक है। यश, बल, रूप, ज्ञान, समृद्धि और पता चलेगा, बताओ। हाँ, बेटे कथा नहीं सुनाई जा रही है, यहाँ सिखाया जा रहा है आपको। कथा में तो कथा सुनाने वाले तो बाहर भी बहुत है, हमसे अच्छी कथा सुनाते हैं, बड़ी रोचक कथा सुनाते हैं, वहां से आपका हिलने का मन नहीं करेगा। कीर्तन भी बहुत अच्छा करते हैं, हमें तो कुछ नहीं आता। यहाँ आपको ये सिखाया जा रहा है कि जीवन जीना कैसे है। तो ऐसे में लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए, समझ में आ रही बात? वरना पूरी जिंदगी कथा सुनते रहोगे, जीवन में इतना सा भी परिवर्तन नहीं आएगा, गारंटी है, लिख के ले लो, ध्यान से सुनो। इसलिए मैंने क्या बताया? भगवान की शरणागति, शरण में होने का क्या लक्षण है? कि जीवन में हमारे हमेशा आनंद, मन हमेशा प्रफुल्लित है ना, हमेशा। तब हम मानेंगे कि हाँ, हमने भगवान की शरण ग्रहण कर ली। जिस दिन से विभीषण जी ने राम जी की शरण ग्रहण की थी, उस दिन से उनके जीवन में कभी कोई दुख आया? जो लंका से रावण दीन दिए तिस्मात और सोई संपत्ति विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। यानी भगवान ने उनको जो आशीष दिया, उसके बाद में भगवान ने वहां पे बताया कि मेरी शरण में कोई भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारे पाप किए आप नहीं आ सकते, आ सकते हो। कैसे आओगे वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जिस दिन हो गई शरण ग्रहण, जिस दिन आपने भगवान की शरण ग्रहण कर ली, उस दिन से आपके जीवन से दुख गायब हो जाएगा और नित्य नया आनंद, नित्य नया उत्सव। फिर आपको अलग से इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कब बर्थडे आएगा तब खुशी मनाएंगे, है ना। फिर रोज 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 नाचोगे, रोज गाओगे, समझ में आया? और थकोगे भी नहीं, ये भी गारंटी। और बिना दारू पिए, लोग दारू पी के नाचते ना, डीजे पे डांस करते हैं ना, और थक जाते हैं, बाद में पढ़ के सोते हैं। आप थकोगे भी नहीं, और बिना पिए मस्ती में ऐसा नाचोगे कि आपको लगेगा हाँ ये जीवन है। कृष्ण भक्त के रूप में अपनी पहचान करना, ठीक है। कृष्ण भक्त के रूप में अपनी पहचान करना, हाँ, अपनी पहचान करना, ठीक है। कि मैं कृष्ण का दास हूँ, क्या क्या मानना? मैं कृष्ण का दास हूँ, ठीक है। जो व्यक्ति ऐसा मानता है वो भगवान की शरणागति में है, ठीक है। समझ में आया? मानना चाहिए, केवल कहना नहीं चाहिए, मानना चाहिए मैं कृष्ण का दास हूँ। अब इसका अर्थ क्या है मानने का? मानने का अर्थ ये है कि जो भगवान कृष्ण कहते हैं, दास का अर्थ क्या होता है? मालिक का कहना मानना। दास का अर्थ क्या होता है? मालिक का कहना मानना। और जो भगवान कहेंगे वो मैं करूंगा, यही तो अर्थ है। तो जो भगवान ने गीता में कहा है हमें उसका पालन करना चाहिए या नहीं है? तो जो व्यक्ति भगवत गीता के बताए सिद्धांतों का पालन करता है वो भगवान का दास है, वो स्वयं को भगवान का दास कह सकता है, ठीक है। वो मानता है कि मैं भगवान का दास हूँ। जो पालन नहीं करता वो भगवान का दास नहीं है। कहने से नहीं होता जबान से कि हम तो भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं, कहने से नहीं होता, पालन करने से होता है। किससे? पालन करने से। भगवान ने लिखा है वहां पे भगवत गीता में
कि हमको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम फिर भी खाते हैं और हम कहते हैं हम भगवान के दास हैं। कैसे दास हैं भैया? भगवान तो मना कर रहे हैं, फिर काय बात के दास, काय बात की शरणागति हो तुम भगवान की? हैं? सोचने वाली बात है। और कहते हैं हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, तो दुख तो आएंगे ही। एक और बड़ी मतलब लोगों में भ्रम फैला हुआ है कि भक्त के जीवन में ज्यादा दुख होते हैं, जो भक्ति करता है वो इसे ज्यादा दुख देते हैं भगवान। ये सबसे बड़ा भ्रम है। भक्त के जीवन में दुख नहीं होता। अगर भक्ति दुखी होगा तो फिर वो इंसान भक्ति क्यों करेगा? एक भक्त ही तो होता है जो सब ओर से सुखी होता है, हमेशा सुखी होता है। उसके जीवन में काय का दुख? दुख उनके जीवन में आता है जो भक्ति का केवल दिखावा करते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते। क्या करते हैं? दिखावा, भक्ति नहीं करते। पूजा पाठ बहुत करेंगे, लंबा तिलक लगाएंगे, कंठी भी पहनेंगे, माला भी धारण करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन दिखावा, भक्ति नहीं करते। लेकिन जो भक्ति कर रहा है उसके जीवन में दुख होता ही नहीं है। भगवान तो कहते हैं मैं भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ। क्यों चलते हैं? ताकि कोई दुख आए तो पहले भगवान गोद में उठा लेते हैं भक्त को, आने नहीं देते जीवन में। तो सबसे पहला गुण क्या है? दीनता। और दूसरा गुण क्या है? भगवान के दास के रूप में अपनी पहचान करना। ये मानना कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान ने जो बोला है हमें उसका पालन करना चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज क्या है? अवश्य रक्ष में कृष्ण विश्वास पालन। मतलब भगवान कृष्ण अवश्य ही रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास करना। ठीक है। ऐसा विश्वास रखना कि भगवान कृष्ण अवश्य ही रक्षा करेंगे। रक्षा के लिए किसी दूसरी जगह गुहार नहीं लगाना। किससे लगाना? भगवान कृष्ण से, केवल भगवान से। हाँ, अवश्य रक्षा करेंगे, भगवान कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास रखना। ठीक है। समझ में आ गया? जरा भी कोई परेशानी या मुसीबत आती है तुरंत हम इधर उधर भागने लगते हैं, हाथ पांव फूल जाते हैं, किससे मिले, किससे जाएं, कौन हमारी सहायता करेगा। क्या हमें उस समय भगवान पे भरोसा नहीं रखना चाहिए? अगर हम भगवान की शरणागति हैं, भगवान की शरण में हैं, तो क्या भरोसा नहीं होना चाहिए कि भगवान सब कुछ करेंगे, वो ठीक ही करेंगे? हम बस बोल देते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, लेकिन मानते नहीं है। हमें मानना नहीं चाहिए कि भगवान अच्छा करेंगे जो करेंगे। हमारे जीवन में अगर भगवान ने कुछ कष्ट दिया है तो हमारे भले के लिए दिया है। किसके लिए? भले के लिए। कैंसर होता है तो शरीर को जलाया जाता है ना, कैंसर को मिटाने के लिए कीमोथेरेपी की जाती है। क्यों? क्योंकि ताकि कैंसर खत्म हो जाए। ऐसे भगवान अगर हमें जीवन में कभी कष्ट देते भी हैं तो हमें ये निरीचापक मारता है। क्यों मारता है? ताकि ये घोड़ा रेस में जीत जाए। ऐसे ही भगवान हमें कष्ट देते हैं तो केवल इसलिए ताकि हमारी जो जीवन की रेस है उसमें हम सबसे आगे जाएं, जीत जाएं, है ना। तो ये विश्वास पालन होना चाहिए कि भगवान कृष्ण अवश्य ही रक्षा करेंगे। समझ में आई बात? और क्या विश्वास कर ले। ठीक है। भगवान हमारे हर कार्य की पूर्ति करेंगे। भगवान ने भगवत गीता में गारंटी दी है, साक्षात गारंटी दी है। क्या गारंटी दी है? अनन्यश्चिन्त्यतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। LIC के ऊपर लिखा होता है योगक्षेम वहाम्यहम्, भगवत गीता से ही लिया है उन्होंने। ठीक है। क्या मतलब है इसका? कि जो मेरा अनन्य रूप से चिंतन करते हैं, क्या बोल रहे हैं? जो मेरा अनन्य रूप से चिंतन करते हैं ऐसे लोगों की मैं योगक्षेम वहन करता हूँ। क्या वहन करता हूँ? हाँ, योगक्षेम का अर्थ होता है कि जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसे मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। ठीक है। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसे मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, और जो चीज तुम्हारे पास है
उसकी मैं रक्षा करता हूँ। क्या? जो चीज है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो चीज नहीं है और तुम्हें जरूरत है तो उसे मैं प्रदान करता हूँ। भगवान ने गारंटी दी है भगवत गीता में, लेकिन आवश्यकता की बात कही है भगवान ने, लालच की बात नहीं कही है। किसकी? आवश्यकता की। अगर तुम्हें कार की आवश्यकता है तो भगवान जरूर देंगे कार, लेकिन आवश्यकता नहीं है, केवल तुम्हारी इच्छा है कि भगवान कार मिल जाए, भगवान नहीं देंगे। उसकी गारंटी नहीं ली भगवान ने। भगवान ने किसकी गारंटी ली है? आवश्यकता की। मैं तुम्हारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा, लालच की पूर्ति नहीं करूंगा। लालच तो भगवान, फिर इंसान क्या, सम्राट इंद्र बनना चाहता है, इंद्र ब्रह्मा बनना चाहता है, ब्रह्मा भगवान बनना चाहते हैं। इच्छाओं की तो अनंत है, उनकी कोई पूर्ति है। तो भगवान ने आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी ली है कि हम करेंगे पूर्ति। आप अनन्य रूप से चिंतन करो, तो करके तो देखो, समझ में आ गया? चारों पॉइंट, 2 और बचे हैं। पहला है भक्ति के अनुकूल कार्यों को स्वीकार करना। हाँ, 5वां क्या है? भक्ति के अनुकूल कार्यों को स्वीकार करना। ठीक है? हाँ, यानी ऐसे कार्य जिससे हमारी भक्ति बढ़े, ऐसे कार्यों तो हमें करने चाहिए। ठीक है? जैसे भक्ति कब बढ़ती है? भक्ति हमारी बढ़ती है साधुओं के संग से, संतों के संग से। हमें सत्संग करना चाहिए। ठीक है? भक्ति हमारी बढ़ती है जप से, कीर्तन से, ध्यान से। हमें जप, कीर्तन, ध्यान, स्मरण ये सब करना चाहिए। ठीक है? भक्ति हमारी बढ़ती है भगवान की कथा के, लीला से, स्मरण से, गुण से, धाम से, चिंतन से। ये सब कार्य हमें करने चाहिए। भगवान के जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान है वहाँ का भ्रमण, इनसे हमारी भक्ति बढ़ती है, तो वहाँ जाना चाहिए, निवास करना चाहिए, है ना? तो ऐसे कार्य जिनसे भक्ति बढ़ती है वो कार्य हमें करने चाहिए। ठीक है? और छठा है त्यजेत प्रतिकूलता, यानी भक्ति के जो प्रतिकूल कार्य हैं उन्हें त्याग देना चाहिए। भक्ति के जो प्रतिकूल कार्य हैं उन्हें त्याग देना चाहिए। समझ में आई बात? कैसे? कौन कौन से कार्य प्रतिकूल होते हैं भक्ति के? जैसे बुरे लोगों की संगति, सबसे पहला उसे त्यागना चाहिए, है ना? जो भी कहता है कि क्यों जा रहे हो कथा में, क्या फायदा है कथा में जाने से, तो ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। ये भक्ति को घटाने वाली चीजें है ना? जो कहता है जप करने से क्या फायदा हो, ऐसे व्यक्ति की बातें नहीं सुननी चाहिए, है ना? जो कहता है कीर्तन करने से क्या होगा, रोटी मिल रही है क्या, भगवान आके खिलाएंगे क्या, ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। बोलते हैं, अनुभव है अपना, सब लोग बोलते हैं पूरे दिन माला करेंगे तो क्या भगवान रोटी दे जाएंगे? अरे तुम पहले करके तो देखो। तो भगवान ने विधि बताई है, आप करो और फिर देखो, रोटी नहीं सब कुछ मिलेगा। भगवान ने गारंटी दी है, ऐसे नहीं दी है। भगवान पे भरोसा होना चाहिए, है ना? कैसे मिलती है मैं आपको बताता हूँ। सनातन गोस्वामी जो थे वो अकिंचन भक्त थे। कैसे थे? अकिंचन, कभी मांगते नहीं थे किसी से। अगर किसी ने कुछ दे दिया तो पा लिया, वही भगवान को भोग लगा दिया। तो ज्यादातर सूखी रोटी पल्ले पड़ती थी, वो भी जो बच जाती थी। घरों में क्या होता है कि हमारी जो रोटी बच गई है, कोई भिखारी आया तो उसे दे दी, है ना? बहुत से लोगों की आदत होती है। और यही सनातन गोस्वामी के साथ उस समय होता था। ज्यादातर मांगने जाते थे तो लोग उन्हें बासी रोटी दे देते थे, रूखी सूखी। ठाकुर जी को आके भोग लगाते थे। अब भक्त का तो गुण होता है, भोग लगाएगा। तो एक दिन ठाकुर जी उनसे बोले कि हे सनातन, तू रूखी रोटी पवाता है मुझे रोज, कम से कम थोड़ा नमक ही ले आया कर। क्या बोले? थोड़ा नमक ले आया कर। रूखी गले से नहीं उतरती है वो बिना नमक के।
सनातन गोस्वामी कहने लगे, वाह रे, सब कुछ को करता धरता तू, इंतजाम करने वालों तू, और कह रहा हूँ मोसे हैं? अरे तू बैठो सबके हृदय में, तू क्यों ना प्रेरणा करते नमक देने की? और तुझे खाने नमक तो खुद इंतजाम कर, मुझे तो जो मिले वो सोई लगाऊंगा। सनातन गोस्वामी ने जब ऐसा बोला तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, आज एक बहुत बड़ा सेठ आ रहा है, नमक का व्यापारी, मैं सारा नमक का इंतजाम कर दूंगा तुम्हारे, फिर कभी रूखी रोटी मत खिलाना। सेठ आ रहा था आगरा से नमक का जहाज लेके, व्यापार करने जा रहा था, ठीक है। उसका जहाज रुक गया। राधा दामोदर मंदिर है, ठीक है, वृंदावन की जब परिक्रमा लगाते हैं वहां पे बीच में पड़ता है राधा दामोदर मंदिर, ऊंचा सा है, पुराना सा है, वहां पे सनातन गोस्वामी रहते थे। वहीं पड़ोस में यमुना बहती है, उनका जहाज फंस गया वहां पे। सेठ का जहाज फंस गया तो बड़ी कोशिश की कैसे निकले कैसे निकले, तो वहाँ ग्वाल वाल खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि उनसे बोला कि हमारा जहाज निकलवाने का कोई इंतजाम करो, कैसे निकलेगा, नमक लदा हुआ है इतना सारा और बर्बाद हो जाएगा ये तो ग्वाल वालों ने बोला कि इस मंदिर में एक बाबा रहता है, बड़ा चमत्कारी बाबा है, वो तुम्हारा जहाज निकाल देगा। क्या हाँ। तो सेठ गया उनके पास, बोले ऐसा है हमारा जहाज फंस गया है, मैं इसके बदले तुम जो मांगोगे सो दे दूंगा, लेकिन जहाज निकाल दो। तो उन्होंने कहा, मैं कहाँ निकाल दूंगा जहाज, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है वही चमत्कारी है, उसी से कहो जाके। क्या बोले? सेठ को नहीं पता कि वो भगवान ही थे जिन्होंने हमें भेजा है ना। फिर आए सेठ लौट के, बोले अच्छा क्या दोगे? बोले इसमें से आधा नमक तुम्हारा। क्या? आधा नहीं होगा, चाहिए तो पूरा, वरना तू अपना ले जा, जिस किसी से चाहे उससे निकलवा अपना जहाज। भगवान ने बोल दिया। सेठ ने सोचा कि ये जहाज यहाँ फंसा रहेगा तो फिर निकलने वाला तो है नहीं ऐसे। पहले उस समय इतनी सुविधाएं नहीं होती थी कि क्रेन उरेन चल रही हैं या फिर कोई धक्का लगाने वाला है, आदमियों के बस की बात तो होती नहीं थी कि निकालने जहाज को, इतना बड़ा जहाज है कैसे निकल जाएगा, है ना। तो सेठ ने सोचा ये सब यहाँ फंसा रहेगा तो इससे अच्छा है सौदा कर लेते हैं, शायद कुछ फायदा हो जाए, ठाकुर जी की कुछ इच्छा हो। उसने सौदा कर लिया। बोले जब भी इधर से जहाज जाया करेगा मैं तुम्हें और भी नमक दे जाया करूंगा, ये तो दूंगा ही। उनने कहा ठीक है, उतार के राधा दामोदर मंदिर में रख दो नमक। जहाज चलने लगा उसका। तो सनातन गोस्वामी ने ठाकुर जी से कहा कि इतना नमक खाओगे क्या, पूरी जिंदगी नमक ही खाते रहोगे? तो उन्होंने सेठ जी को नमक वापस करवाया और उनसे कहा कि ठाकुर जी के भोग का इंतजाम कर दो, बस रोज भोग लगता रहे। तो ठाकुर जी के लिए रोज सेठ जी मतलब 2 सोने की मोहरें दे के जाते थे, उनका कर्मचारी आता था और उनके लिए व्यवस्था करता था, उससे वो भंडारा करते थे वहां पे डेली। समझ में आया? तो भक्तों की ऐसी चरित्र होता है कि ठाकुर जी साक्षात आके और उनसे बातें करते हैं, लेकिन कब? जब हम शरणागति में होंगे भगवान की। कब? जब हम शरणागति में होंगे। 6 कार्य समझ में आ गए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अरे रुको रुको, बंद करो इस गीत को। पर क्यों? क्या तुम्हें पता है कि भारत को आज़ादी में 75 वर्ष हो गए हैं? 75 वर्ष से हम यही गीत गा रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ लड़ाई झगड़ा, आतंकवाद, भ्रष्टाचार ही है।
आखिर कब होंगे हम कामयाब, और कब होगी शांति चालू? अरे हमने ये तो सोचा ही नहीं और हमें इसका कोई उपाय भी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ मित्रों, जहाँ 75 वर्षों में विज्ञान अधिक प्रगति कर चुका है, वहाँ हमारे चरित्र में गिरावट आई है। हमें अपने चरित्र को शुद्ध करने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर करना चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं? क्या तुम्हें पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया था और उन्होंने हृदय को शुद्ध करने के लिए हरिनाम संकीर्तन की दवाई दी थी। इसीलिए हम सभी लोगों को मिलकर हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। अगर हमें अपने देश की बुराइयों को मिटाना है तो हमें गली गली और घर घर जाना चाहिए। चलो अभी आज से और अभी से प्रारंभ करते हैं। आओ हम सब मिलकर हरिनाम संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सही से बनाइए, इस पास इतना जूम कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लेकिन क्या हम वास्तव में कामयाबी की ओर बढ़ा है? भ्रष्टाचार बढ़ा है या घटा है? बढ़ा है। चोरी बेईमानी बढ़ी है या घटी है? क्या कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं बनना चाहिए जिससे हमारा चरित्र शुद्ध होना? क्या कोई ऐसी कोई गोली बनाई है वैज्ञानिकों ने? आज की युवा की सोच इतनी गिर गई है कि वो सरकारी नौकरी इसीलिए करना चाहता है ताकि ऊपरी कमाई किस नौकरी में अच्छी है, उसे नौकरी से मतलब नहीं है। क्यों करना चाहता है? ऊपरी कमाई किस में अच्छी है। ISPCS बनने वाले लोग ये सोचते हैं कि एक बार बन जाऊं फिर तो बस बारे न्यारे हैं। केवल पढ़ाई, मेरा मतलब क्या था? केवल पढ़ाई, केवल स्कूली शिक्षा आपको एक लालची इंसान बना रही है। क्या? लालची इंसान। और हमारी SRK एकेडमी आपको एक ऐसा व्यक्तित्व बना रही है, एक ऐसा इंसान बना रही है, ऐसी दिशा आपके मूल्यों में क्या होगा? सुधार होगा, उच्च मूल्यों को धारण करेंगे। ठीक है, सबसे पहला 4 चीजों का तो प्रचार करते हैं। ठीक है, नॉलेज, ट्रुथ, लव दिया जाता है कि जो भी व्यक्ति SRK एकेडमी से जुड़ेगा उसको अपने जीवन में एक आदत तो जरूर पालन करनी है, सच बोलने की। क्या? सच बोलने की। भले ही उससे कोई गलती हो जाए, लेकिन अगर वो स्वीकार कर लेता है तो ये समझ में आता है कि हाँ, बच्चे ने सच बोला है, आगे इसका मतलब ये है कि ये सुधार कर लेगा। लेकिन अगर छुपा जाता है तो उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? सत्य को धारण करना। तो हम लोग सत्य को धारण करने के लिए इस भक्ति क्लास को लगाते हैं, क्योंकि केवल कह देने से कोई व्यक्ति सच नहीं बोलने लगता। जब इस क्लास में आएंगे तब धीरे धीरे हमारा चरित्र सुधरेगा, है ना? और फिर समाज का चरित्र सुधरेगा। पहले हम, फिर समाज, फिर देश और फिर पूरा विश्व। हमारा लक्ष्य है पूरे विश्व में शांति की स्थापना। जो काम UNO नहीं कर पाया, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं कर पाया, SRK एकेडमी करेगी अगर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, है ना? श्रील प्रभुपाद ने बताया था, उनकी एक बार संयुक्त राष्ट्र संघ के मतलब पत्रकार से भेंट हुई थी अमेरिका में। उन्होंने पूछा था संयुक्त राष्ट्र संघ की महिला ने, जो पत्रकार आई थी, कि आपने इस्कॉन की स्थापना क्यों की? उन्होंने कहा जो काम UNO नहीं कर पा रहा है वो मैं कर रहा हूँ। बोले क्या? बोले UNO की स्थापना हुई थी समस्त विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन आज भी कहीं भी शांति स्थापित नहीं है। देशों में आज भी युद्ध चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, है ना? आतंकवाद बढ़ रहा है।
बोले इस्कॉन ने क्या किया? इस्कॉन के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके हरे कृष्णा करते हैं और डांस करते हैं, खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, प्रसाद पाते हैं, विश्राम देते हैं। ठीक है, समय हो गया है। इस ड्रामे का यही उद्देश्य था कि हमारे चरित्र को सुधारने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पढ़ाई के साथ साथ हफ्ते में एक दिन हमें भक्ति कक्षा के लिए जरूर निकालना चाहिए। 2 घंटे, ज़्यादा नहीं, केवल 2 घंटे, 4 बजे से 6 बजे तक। ठीक है, तो अभी हम सब लोग खड़े होकर भगवान की आरती करेंगे। ठीक है।